हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज करेंगे हम 10th क्लास के चैप्टर 2 बहुपद, जिसकी एक्सरसाइज दे रखी है 2.2। अब इसका फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। अब फर्स्टली यहाँ पे जान लेते हैं कि बहुपद क्या होता है। अब बहुपद जो होता है, प्रत्येक चर का घात एक पूर्ण संख्या हो, वो बहुपद कहलाता है। अब देखो यहाँ पे दे रखा है द्विघात बहुपद। अब जैसे कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, अब द्विघात बहुपद का जो मानक रूप होता है वो क्या होता है, जैसे कि हमारा ए स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी। अब देखो ये जो है द्विघात बहुपद का मानक रूप है। ठीक है, तो ये है मानक रूप। अब इसका जो दे रखा है यहाँ पे, इसकी जो सबसे बड़ी घात दे रखी है वो 2 दे रखी है, तो ये द्विघात बहुपद है। अब इसका मानक रूप ऐसा होता है। और यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन दे दे कि 6x स्क्वायर प्लस के 4x प्लस के 3। अब इस तरीके से दे दे। अब जो a बराबर होगा वो 6 हो जाएगा, b बराबर होगा वो 4 हो जाएगा और c बराबर हमारा 3 हो जाएगा। और यदि हमें इस तरीके से क्वेश्चन दे दे कि 8x स्क्वायर प्लस के 7 और इसमें b का मान ज्ञात करिए, तो हम इसको कैसे करते हैं। देखो, अगर जो हम इस b का मान 7 निकाल रहे हैं तो वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। कैसे? अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 8x स्क्वायर प्लस के 0x, क्योंकि x की वैल्यू तो यहाँ पे दे नहीं रखी, तो हम इसको 0 मान लेते हैं, क्योंकि 0 गुणा x में होगी तो वो 0 ही हो जाएगा, प्लस के 7। अब इसको मानक रूप के भी करेंगे तो वो हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c। तो a बराबर हो जाएगा हमारा 8, b बराबर हो जाएगा 0, c बराबर हो जाएगा 7। यदि हमने ही इस मानक रूप को, जैसे कि हमने द्विघात बहुपद लिखा है, हमने ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c बराबर अगर हम 0 लिख देते हैं तो ये हो जाता है हमारा द्विघात समीकरण हो जाता है। ये हमारा द्विघात बहुपद है और ये हमारा द्विघात समीकरण हो जाता है। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इनके शून्यांक निकालते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इसको यहाँ लिख लेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 8। अब देखो यहाँ पे इसकी जो, जब हम गुणनखंड करते हैं तो इसके मल्टीप्लाई यहाँ पे करते हैं। अब इसकी यहाँ पे कुछ नहीं तो यहाँ पे 1 मान लेते हैं। 8 को गुणा 1 में करेंगे तो 8 ही आएगा। यहाँ पे रफ कार्य को लिख लेते हैं। अब 8 के ऐसे फैक्टर करने हैं हमें कि गुणा करके तो 8 आए, 2 आए। ठीक है, अब गुणा करके तो 8 आए और घट के 2 आए। अब देखो यहाँ पे जब माइनस, दोनों तरफ माइनस दे रखे होते हैं, तो हमें इस तरीके से करना होता है कि इसमें जो बड़ी वाली डिजिट होगी वो माइनस की होगी और छोटी वाली डिजिट हमारी प्लस की होगी। तो इसको लिख लेते हैं। तो इसको 4 गुणा 2 में कर लेते हैं। अब देखो ये माइनस की होगी और ये वाली प्लस की होगी। 4 की गुणा 2 में करेंगे जो माइनस के प्लस का, तो 8 हो जाएगा माइनस के, ये आ गया। और 4 में से 2 जाएगा तो माइनस के 2 आ जाएगा, ये आ गया। अब इसको लिख लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर को ऐसे ही लिख देंगे, माइनस के 4x, इसको यहाँ लिख देंगे, और प्लस के 2x और ये वाला 8 को ऐसे ही लिख देंगे। अब इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं। अब एक्स स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं हम एक्स इंटू एक्स में लिख सकते हैं। अब एक्स इंटू, इसको जो इन दोनों में जो कॉमन है वो हमारा एक्स है, तो इसको बाहर ले लेते हैं। जो कॉमन होगा बाहर ले लेंगे, जो बचेगा उसको ब्रैकेट में ले लेते हैं। तो एक्स बचे यहाँ पर, माइनस यहाँ लगा देंगे, 4 का 4 बचा। अब यहाँ प्लस है तो बीच में प्लस आ जाएगा। अब देखो 8 को हमने लिखा था 4 गुणा 2 में, तो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2, तो 2 बाहर चला जाएगा। तो ये वाला एक्स यहाँ बचा हमारा माइनस के। अब जब 2 बाहर चला गया 8 में से, तो यहाँ बचा 4। तो इन दोनों, देखो हमारे दोनों ब्रैकेट सेम है। जब ये दोनों ब्रैकेट सेम आते हैं तो हमारा सवाल सही है। तो इनमें से एक कॉमन ले लेते हैं। तो एक्स माइनस के 4 एक बाहर आ जाएगा, और जो बाहर बाहर है उनको ऐसे लिख लेते हैं। तो बाहर हमारा एक्स है, इसको लिख देंगे, और बीच में प्लस है तो इसको भी ऐसे लिख देंगे। अब इसके शून्यांक कर दें, इनको 0 के बराबर रखते हैं। ठीक है, तो हम एक्स माइनस के 4 बराबर 0, ऐसे ही इसको रख लेंगे। एक्स प्लस के 2 बराबर 0 लिख लेंगे। अब ये इधर माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो एक्स बराबर 4 हो जाएगा, और ये इधर प्लस का तो इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो एक्स बराबर माइनस के 2 आ जाएगा। तो ये हमारी एक्स की वैल्यू आ गई। अब यहाँ से हम क्या निकालते हैं, इनका शून्यांक निकालते हैं। अब ये जो वैल्यू आई है हमारी अल्फा, और ये जो आई है हमारी बीटा। अब हम जानते हैं कि शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है, इसको कर लेते हैं। देखो फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि शून्यांकों का योग जो होता है अल्फा प्लस के बीटा बराबर होता माइनस के बी अपॉन ए, और शून्यांकों का गुणनफल जो होता है अल्फा इंटू बीटा वो होता है सी अपॉन ए। अब इसको लिख लेते हैं। इन पर हम शून्यांकों का ज्ञात नहीं करेंगे। अब देखो, इसको सबसे पहले इस वाले समीकरण से, इस वाले बहुपद से हम ए और बी की वैल्यू निकाल देंगे। तो इसको कंपेयर कर देते हैं, इसको यहाँ पे ऐसा कर लेंगे। अब यहाँ हमारा समीकरण दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 8, इसको बहुपद से तुलना कर लेंगे। तो ए एक्स होता है द्विघात बहुपद हमारा, प्लस के बी मानक रूप जो होता है, प्लस के सी। अब ए बराबर जो है हमारे यहाँ पे कुछ नहीं, तो ए बराबर 1 आ जाएगा, 1 माना था। ऐसे बी बराबर जो आ जाएगा हमारा, बी बराबर हमारा माइनस के 2 आ जाएगा, और सी बराबर हमारा माइनस के 8 आ जाएगा। तो हम शून्यांकों का योग निकाल लेंगे यहाँ से। तो शून्यांकों का योग दे रखा है, अल्फा दे रखा हमारा 4, तो 4 रख देंगे।
प्लस के, अब बीटा दे रखा -2 तो -2 लिख देंगे। अब बी दे रखा हमारा ऑलरेडी पहले माइनस दे रखा, माइनस लगा देंगे। बी बराबर दे रखा -2 तो -2 यहाँ पे लिख देंगे। अब ए बराबर दे रखा 1, 1 से भाग कर देंगे तो 4 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा बराबर, एक माइनस की गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 2 की गुणा 1 का भाग 2 में कर देंगे 2 आ जाएगा। अब 4 में से 2 गया तो 2 बचा और ये 2 आ गए, दोनों बराबर आ गए। अब ऐसे ही गुणनखंड कर लेंगे इसका। अभी अल्फा इंटू बीटा होता है, अल्फा दे रखा हमारा 4 और गुणनफल दे रखा हमारा, बीटा दे रखा हमारा -2, ऐसी सी दे रखा हमारा -8 तो -8 यहाँ लिख देंगे और ए बराबर दे रखा है 1, 1 से भाग दे देंगे। अब 4 की गुणा 2 में करेंगे तो 8 आ जाएगा और ये प्लस का ये माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस होते हैं और ये माइनस का 8 हो जाएगा, तो ये हमारा बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। हमने सत्यता की जांच कर ली। अभी हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब ऐसे ही इसका सेकंड क्वेश्चन करते हैं। देखो फ्रेंड्स, हमारा सेकंड क्वेश्चन दे रखा है कि 4s² माइनस के 4s प्लस के 1। अब इसके ऐसे फैक्टर करते हैं। अब इसको यहाँ लिख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे जो मल्टीप्लाई होती है इसकी मल्टीप्लाई, यहाँ पे जो नंबर होता है इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे करते हैं। अब यहाँ पे 4, 1 की गुणा 4 में करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब इसको 4 के ऐसे फैक्टर करने कि गुणा करके तो 4 आए और जुड़ के हमारा 4 आए। अब देखो यहाँ पे माइनस हो और यहाँ पे प्लस है, तो जब यहाँ पे माइनस हो और यहाँ पे प्लस हो तो दोनों डिजिट हमारी माइनस की आती हैं। तो 2 की गुणा 2 में करेंगे 4 हो जाएगा, -2 -2 की गुणा करेंगे तो प्लस के 4 हो जाएगा और -2 -4 हो जाएगी। ये हमारा सोल्यूशन हो गया। अब इसको ऐसे लिख लेते हैं। अब यहाँ पे लिख लेंगे इसको 4s² माइनस के 2s माइनस के 2s प्लस के 1 पेयर बना लेंगे। अब इन दोनों का एक पेयर बना लेंगे, इन दोनों का एक पेयर बना लेंगे। अब इनमें तो कॉमन आया हमारा 2, क्योंकि यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 2s है, तो हमारा 2s कॉमन आ गया। यहाँ पे बचा हुआ हमारा 2s और यहाँ माइनस के बचे 2s जब बाहर चला गया तो यहाँ पे बचा हमारा 1, तो यहाँ पे हम माइनस कॉमन ले लेंगे, तो माइनस कॉमन ले ली तो यहाँ पे ले लेंगे हम 1 कॉमन ले लेंगे और ये 2s बचा तो 2s को ऐसे लिख लेंगे। जब हमने माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ प्लस का माइनस हो जाएगा, तो -1। अब देखो दोनों हमारे सेम आ रहे हैं। अब इन दोनों को ऐसे लिख लेंगे, तो 2s माइनस के 1 और जो बाहर बाहर है उनको भी लिख लेंगे 2s माइनस के 1। अब इन दोनों को 0 के बराबर रख लेंगे, तो 2s माइनस के 1 बराबर 0, ऐसे इसको लिख लेंगे 2s माइनस के 1 बराबर 0। अब देखो ये माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो 2s बराबर 1, ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में जाएगा तो s बराबर आ जाएगा 1/2। ऐसे ही दोनों सेम है तो इसका भी s बराबर आ जाएगा 1/2। अब ये जो आया हमारा ये अल्फा है और ये हमारा बीटा आ जाएगा। द्विघात बहुपद से तुलना करते हैं तो द्विघात बहुपद होता हमारा, पहले इसको लिख लेते हैं, तो 4s² माइनस प्लस के 1, तो द्विघात बहुपद होता हमारा ax² प्लस के bx प्लस के c। अब देखो a बराबर हमारा 4 आ जाएगा तो इसको लिख देंगे a बराबर 4, b बराबर हमारा -4 आ जाएगा तो इसको लिख लेंगे b बराबर -4 और c बराबर हमारा 1 आ जाएगा, इसको ऐसे लिख लेंगे। अब हम जानते हैं कि शून्य अंकों का योग जो होता है हमारा वो होता है अल्फा प्लस के बीटा बराबर माइनस के b/a। तो हमारा अल्फा दे रखा 1/2, तो यहाँ लिख देंगे 1/2 प्लस के 1/2, ये भी दे रखा, बीटा भी 1/2 दे रखा। अब ये दे रखा माइनस के, बी दे रखा हमारा 4 तो इसको ऐसे लिख देंगे -4 और a बराबर दे रखा 4 तो इसको भी ऐसे लिख देंगे। अब देखो दोनों हमारा हर सेम है तो इसको ऐसे लिख लेते हैं और ऊपर वाले को सेम जोड़ देते हैं। 1 प्लस के 1 बराबर ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 4/4 हो जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएगा, ये 2/2, ये 4 से 4 कट जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 का भाग 2 का भाग 2 में देंगे, ये भी 1 आ जाएगा, तो हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा हमारा 1 बराबर 1, ये हमारे अल्फा प्लस के बीटा आएगा। अब शून्यांकों का गुणनफल जानते हैं हम, शून्यांकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा दे रखा हमारा 1/2, इसको यहाँ लिख लेंगे 1/2 गुणा, बीटा दे रखा 1/2, इसको भी लिख लेंगे, और सी दे रखा हमारा 1 और ए दे रखा हमारा 4। अब 1 की गुणा 1 में होगी तो ये 1 आ जाएगा और 2 की गुणा 2 में होगी तो 4 आ जाएगा बराबर
1/4 दोनों ही सेम है, तो हमारा शून्यांकों का योग भी हमारा ये भी हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब इसका करते हैं थर्ड क्वेश्चन। आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही होगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इस चैनल पर NCERT के न्यू सिलेबस का जितना भी न्यू पैटर्न आया मैं सारा कंप्लीट कराऊंगा। तो इसका थर्ड क्वेश्चन करते हैं। देखो फ्रेंड्स, अब हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट दे रखा है कि 6x² माइनस के 3 माइनस के 7x इस तरीके से दे रखा है। और फर्स्टली इसको हम मानक रूप के रूप में लिख लेते हैं। तो हमारा मानक रूप जो होता है वो ऐसा होता है ax² प्लस के bx प्लस के c। अब जो हमारा अचर पद होता है वो ही हमारा लास्ट में होता है। तो हमारा अचर पद इसमें बीच में दे रखा है, तो इसको हम लास्ट में ले जाएंगे। तो इसको यहाँ से लिख लेंगे 6x² माइनस के 7x, इसको इधर ले आएंगे और माइनस के 3, ये हो जाएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, अब 3 की मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो हमारा हो जाएगा 18। अब देखो 18 का ऐसे फैक्टर करने हैं, देखो दोनों माइनस के हैं, ऐसे फैक्टर करेंगे कि हमारा गुणा करके तो 18 आवा और घट के हमारा 7 आवा। अब दोनों माइनस के हैं, अब तो इनमें एक प्लस का आएगा और एक माइनस का आएगा। तो इसको ऐसे लिख लेते हैं 9 दूनी 18। तो जो बड़ी वाली डिजिट होगी वो माइनस की आ गई और छोटी वाली डिजिट प्लस की आ गई। अब 9 की गुणा 2 में करेंगे तो माइनस का 18 आ जाएगा, 9 में से 2 माइनस जाएगा तो माइनस का 7 आ जाएगा। तो अब इनको लिख लेते हैं। अभी 6x² को यहाँ पे लिख लेंगे 6x² माइनस के, अब इसको लिख देंगे 9x और प्लस के 2x माइनस के 3। अब देखो इन दोनों में कॉमन आ रहा है हमारा, इन दोनों में कॉमन निकालेंगे। अब देखो 6 को यहाँ पे लिख लेते हैं, 6 को ऐसे लिख सकते हैं 3 गुणा 2 और 9 को लिख सकते हैं हम 3 गुणा 3 में। अब देखो 6 में इन दोनों में कॉमन आ रहा हमारा 3 कॉमन आ रहा। अब यहाँ पे 3 कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, तो x बाहर आ जाएगा। तो यहाँ बचा हमारा 2, क्योंकि 3 कॉमन ले ली तो 2 बचा, तो 2 यहाँ लिख देंगे 2x माइनस के, जब ये x बाहर चला गया तो यहाँ बचा 3 कॉमन ले तो 3 बचा, तो 3 को यहाँ लिख देंगे। अब बीच में प्लस है तो प्लस लगा देंगे। अब यहाँ पे इसको हमें ऐसा बनाना, तो यहाँ पे 1 कॉमन ले लेंगे और इसको सेम ऐसे लिख देंगे 2x माइनस के 3। अब देखो दोनों ब्रैकेट में हमारा कॉमन सेम आ गए। अब इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, तो 2x को ऐसे लिख देंगे 2x माइनस के 3 और जो बाहर बाहर है उसको ऐसे लिख देंगे 3x प्लस के 1। अब इसे 0 के बराबर रखेंगे, 2x माइनस के 3 बराबर 0, ऐसे इसको लिख देंगे 3x प्लस के 1 बराबर 0। अब ये इधर माइनस का तो इधर प्लस का हो जाएगा, तो 2x बराबर 3 और ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में जाएगा, तो x बराबर 3/2 हो जाएगा। ठीक है, ये और ऐसे इसको कर लेंगे तो 3x, ये इधर प्लस का तो इधर आकर माइनस का हो जाएगा माइनस के 1 और ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में जाएगा, तो x बराबर माइनस के 1/3 हो जाएगा। तो ये अल्फा की वैल्यू हो जाएगी हमारी, ये बीटा की वैल्यू हो जाएगी। अब यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, a और b का वैल्यू निकाल लेंगे। अब सत्यता की जाँच करनी है तो इस वाले समीकरण को इसके नीचे लिख देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 6x² माइनस के 7x माइनस के 3। अब a बराबर जो आ जाएगा हमारा 6 आ जाएगा, a बराबर 6, b बराबर हमारा माइनस के 7 आ जाएगा और c बराबर हमारा माइनस के 3 आ जाएगा। अब हम जानते हैं शून्यांकों का योग, तो शून्यांकों का योग जो होता है अल्फा प्लस के बीटा बराबर माइनस के b/a होता है। अब अल्फा दे रखा हमारा 3/2, तो 3/2 यहाँ पे लिख देंगे और प्लस के, अब बीटा दे रखा माइनस के 1/3, तो इसको ऐसे ले लेंगे माइनस के 1/3 बराबर माइनस के ऐसे, तो b बराबर दे रखा 7, तो माइनस के 7 ऐसे लिख देंगे और a बराबर दे रखा तो 6 इसके नीचे लगा देंगे। अब इन दोनों को सोल्व कर लेंगे, तो 3/2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये 1/3 हो जाएगा और बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 7/6 हो जाएगा ये। ठीक है, अब इन दोनों का सोल्व करेंगे तो इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 6 और इसकी अब 3 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 9 हो जाएगा और 2 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 2 हो जाएगा, बराबर 7/6 हो जाएगा। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब 9 में से 2 गया तो 7 बचा, 7/6 हो जाएगा और ये भी 7/6 हो जाएगा। तो ये हमारी वैल्यू आ गई। अब हम जानते हैं कि अल्फा इंटू बीटा जो होता है शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा c/a। अल्फा दे रखा हमारा 3/2, तो इसको ऐसे लिख लेंगे और बीटा दे रखा हमारा माइनस के 1/3। अब 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा और c बराबर दे रखा हमारा माइनस के 3/a बराबर दे रखा 6, तो इसको ले लेंगे तो माइनस इसको हो जाएगा, तो माइनस का अब ये बचा हमारा माइनस बचा और ये 2 बचा और 3 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा 1/3
दो बराबर, तो हो जाएगा माइनस के 1/2। तो ये हमारा शून्यंकों का गुणनफल आ गया। तो हमारा थर्ड पार्ट कंप्लीट होगा। ऐसे इसका हम फोर्थ पार्ट कंप्लीट करते हैं। तो वीडियो अब देखो हमारा फोर्थ पार्ट दे रखा है, इसको करते कैसे हैं। अब देखो इसमें ये दे रखा 4u² प्लस के 8u। अब प्लस के इसमें जो c होता अचर पद होता वो नहीं दे रखा, तो इसको करते कैसे हैं। अब देखो इसको डायरेक्ट यहाँ पे कर लेते हैं। तो इसको लिख देंगे 4u² प्लस के 8u। अब देखो इसमें 4 है, इसमें 8 है, तो 4 और 8 में से 4 कॉमन आ रहा है, इसको यहाँ लिख लेंगे। और हमारा u कॉमन आ रहा है इन दोनों में से, तो u को भी यहाँ पे लिख लेंगे बराबर। यहाँ पे हमारा u बचा और प्लस के जब 8 में से 4 बाहर चला गया तो हमारा बचा 2। ठीक है, तो इसको हम 0 के बराबर लिख लेते हैं यहाँ पर। अब देखो किसी ये मल्टीप्लाई में तो ये डिवाइड में जाएगा, तो यह आ जाएगा 4 प्लस के 2 बराबर 0/4 u। अब देखो किसी भी नंबर के हम 0 में भाग देते तो वो हमारे 0 जाता है, तो 4 प्लस के 2 u प्लस के 2 बराबर 0 बचा। अब ये इधर प्लस का तो इधर आकर माइनस का हो जाएगा, तो u बराबर हो जाएगा माइनस के 2। अब ये जो वैल्यू आई है हमारी अल्फा की आई है, और बीटा की जो वैल्यू आएगी हम उसको 0 मान लेंगे। अब इसका हम द्विघात बहुपद लिखते हैं, मानक रूप लिखते हैं। तो द्विघात बहुपद जो होता है हमारा ये होता है ax² प्लस के bx प्लस के c। तो इसको यहाँ लिख देंगे, तो 4u² प्लस के 8u प्लस के 0, सी की वैल्यू 0 देखिए, तो a बराबर हमारा 4 आ जाएगा। यहाँ पे a और b की वैल्यू निकाल लेंगे, b बराबर हमारा 8 आ जाएगा, b बराबर 8 आ गया, और c बराबर हमारा 0 आ जाएगा। हम जानते हैं शून्यंकों का योग, तो शून्यंकों का योग होता है अल्फा प्लस के बीटा बराबर माइनस के b/a। अब अल्फा जो दे रखा हमारा माइनस के 2 दे रखा, बीटा हमारा 0 दे रखा है, तो इसको ऐसे लिख देंगे। तो माइनस के b बराबर दे रखा हमारा 8, तो 8 को ऐसे लिख देंगे, और a बराबर दे रखा हमारा 4 से भाग कर देंगे।